पंजाब पुलिस लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को अब तक गिरफ्तार न कर सकी। ननकाना साहब में साली से मुलाकात की इतला पर पुलिस पहुंची लेकिन खाली हाथ लौट गई। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर जारी कर दी। आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीरें जारी की गई। कुदरती गैस की पैदावार में कमी के बायस सुई सर्दन की गैस सप्लाई मुतासर। कराची के बाज़ इलाकों में खातून खाना के लिए चाय बनाना भी दुश्वार हो गया। होटलों और रेस्टोरेंट्स का कारोबार भी बैठ गया। कोयटा में मौसम तब्दील होते ही गैस के प्रेशर में कमी का मसला फिर सर उठाने लगा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची समेत सिंध भर में आज से सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सुई सदरन ने सूबे भर में सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए सीएनजी बंद कर दी। एक हफ्ते में महंगाई 0.71% बढ़ी। 26 अशिया जरूरिया महंगी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। चीनी, दाल, मसूर, दालचना, आटा, लहसुन, प्याज और टमाटर महंगे। जिंदा मुर्गी, ब्रायलर और अंडों की कीमत में भी इजाफा। ताज़ा दूध, दही, चावल और छोटा गोश्त भी महंगा। अंदरूनी मुल्क परवाजों में एनसीओसी की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुसाफिरों के दौरान परवाज मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। फ़ज़ाई कंपनीज चेक इन काउंटर्स पर मुसाफिरों को मास्क दें। कैबिन क्रू हवाई जहाज में सवारियां उतारते हुए मुसाफिरों की हुजूम की हौसला शिकनी करें। वफाकी हुकूमत छठी, 7वीं, 8वीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू करने के फैसले पर कायम, मगर सिंध के स्कूल्स में छठी, 7वीं और 8वीं जमातों की पढ़ाई 21 सितंबर से शुरू नहीं होगी। सिंध के 89 असातिज़ा, गैर तदरीसी अमले और तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद फैसला। पहली से 5वीं की क्लासों के आगाज की तारीख फिलहाल 28 सितंबर बरकरार। वफाकी हुकूमत का 7 सितंबर का ऐलान करदा शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर मियां नवाज शरीफ ने भी शिरकत पर मुबैना आमादगी जाहिर कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा है कि नवाज शरीफ का ऑनलाइन खिताब सियासी शोबदाबाजी होगा। सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट। क्या यह खुला तजाद नहीं? मुल्क से भागे शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तज़हीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2018 में 2,82,000 रुपए टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने तकरीबन 3 लाख रुपए टैक्स अदा किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए के करीब अदा किया। FBR ने टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। आसिफ अली जरदारी ने 28,91,000 रुपए से ज्यादा टैक्स अदा किया। FBR से जारी टैक्स गुजार अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त में शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा नाम। 24 करोड़ 13 लाख रुपए की अदायगी की। वफाकी वजीर असद उमर ने 53,86,000 से ज्यादा टैक्स दिया। फैसल वाडा, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सेनेटर फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, नून लीग के राना मकबूल अहमद, जाहिद अकरम दुर्रानी ने 2018 में कोई टैक्स अदा नहीं किया। FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सेनेटर फरोग नसीम ने 3.5 करोड़, सेनेटर तलहा महमूद और ताज मोहम्मद आफरीदी ने भी 3-3 करोड़ रुपए के करीब टैक्स अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000, रुकन पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने 87 लाख, फारूक एच नाइक ने 64 लाख, खुर्शीद शाह और मुशाहिदुल्लाह ने तकरीबन 3-3 लाख रुपए अदा किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10,22,000 और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने 48 लाख से जायद टैक्स अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है उन्होंने इनकम टैक्स के अलावा ज़राई टैक्स की मद में भी 1,99,87,335 रुपए अदा किए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सिर्फ इनकम टैक्स के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने 2019 में 45,65,243 रुपए टैक्स अदा किया।
तर्जुमान का कहना है बिलावल सिंध में सबसे ज्यादा ज़राई इनकम टैक्स अदा करने वाले अफराद में से एक हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है एक सियासी जमात ने स्पीकर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। स्पीकर ने मुश्तरका इजलास की कार्रवाई गैर जानिबदारी से चलाई। स्पीकर ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर को इजहार ख्याल का मौका दिया। स्पीकर ने बिलों पर तरमीम पेश करने वाले अरकान को इजहार ख्याल का मौका दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल के लिए पेश की गई तहरीक को चैलेंज किया और गिनती का मुतालबा किया। हिज़्ब इख्तिदार के 200 अरकान ने तहरीक के हक और अपोजिशन के 190 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। हिज़्ब इख्तिदार के 9 अरकान मुश्तरका इजलास से गैर हाजिर थे। हिज़्ब इख्तिलाफ के 32 अरकान ऐवान की कार्रवाई के दौरान गैर हाजिर थे। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब फायरिंग। सैयद जफर नामी नौजवान जाम बहक। बल्दिया में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। गुलिस्तान जौहर से लड़की बाजियाब, मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। कसूर के इलाके चूनिया में पुलिस 3 चीरख्वार बच्चों को अब तक बाजियाब ना करा सकी। मुग़वी बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उनके बच्चे ना मिले तो वो जीते जी मर जाएंगे। वज़ीर आज़म नोटिस लें। लाहौर के करीब इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या। शौहर की मौजूदगी में खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अगवाकार मियाँ बीवी को मीनार पाकिस्तान से बहला फुसला कर गाँव ले गया। 4 से 5 अफराद ने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की। मुकदमा दर्ज। सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत जिनसी ज्यादती को रोकने के लिए एक कानून लाना चाह रही है। हुकूमत को अच्छे पुलिस अफसरान की मदद चाहिए, ना कि राव अनवार और आबिद बॉक्सर जैसे अफसरान की। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सजा देकर इबरत का निशान बनाया जाएगा। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। फैसल जावेद की नून लीग पर भी तनकीद। कहा जब शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया कि जिस मोटरवे पर ज्यादती हुई वो नून लीग ने बनाई तो साथ बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि ये जो मोटरवे जहां पे ये वाकया हुआ है ये भी नवाज शरीफ ने बनाया। कुछ और साथ बैठे इनके लोग उस पर डेस्क पर जा रहे थे शर्म के साथ। वो शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर लिख दिए सॉरी। इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि नैब ने सियासी दबाव में लाने के लिए शाहिद खाकान के खिलाफ रेफरेंस बनाया। रेफरेंस बनाने का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी की ज़बान बंद कराना था। ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिंध हाई कोर्ट का शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत में तौसीक का तहरीरी फैसला जारी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी पर साबिक MP DSO शेख इमरान उल हक की गैर कानूनी तैनाती का इल्जाम आयद किया था। जी मुझे बाहर निकाले, मैंने 260 आदमियों का तशरीफ रखें जी। मैंने मियां अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। बोल, तू ज्यादा बदमाश है प्लीज। तेरे जैसे मैं पता है कितना टाइम। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ क्या करेगा, मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तू बकवास कर रहा, मैंने इसका नाम लिया क्या? मियां बदमाश है ये। मुशाहिद साहब प्लीज अब अगर सप्लीमेंट्री का समझ रहा कि अभी भी राज है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बच्चे लेगा यहाँ पे। मुशाहिदुल्लाह ये लोगों को जिंदा जलाएगा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब। 3 रोज में सेनेट के इजलास में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह और MKM के सेनेटर मियां अतीक के दरमियान दूसरी बार शदीद झड़प, गालम गलोच, एक दूसरे को धमकियां। चेयरमैन सेनेट दोनों को चुप कराते रह गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तिब्बी मुआयने के लिए जिन्ना अस्पताल लाया गया। हमजा शहबाज का CT स्कैन और दीगर टेस्ट किए गए। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था।
पंजाब में मैट्रिक के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं कहते हैं सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स एक ही वक्त मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। कानूनी तकाजे मुकम्मल। सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस समेत मीरपुर खास के कई अहम तालीमी इदारों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। हुक्काम की बेहिसी के सबब तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासर। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस और सर्किट हाउस जैसी सरकारी इमारतें भी घुटनों घुटनों पानी के घेरे में हैं। FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इतफाक। फेसबुक इंतजामिया का FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सन्स नामजद करेगी। फोकल पर्सन्स खास तौर पर बच्चों और खवातीन के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के अदाद-ओ-शुमार के लिए राब्ता करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के इलाके फाजला में रेस्क्यू के मोटर बाइक सर्विस और रेवेन्यू कार्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का डेरा गाजी खान के 1000 से ज़ायद स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जो गली नहीं बना सकते वो सूबा क्या बनाएंगे। हैदराबाद में रैली से खिताब। कहा अलहदा सूबे के नारे से पीपल्स पार्टी फायदा उठाती है। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान नूरा कुश्ती है। ऑपोजिशन में कुछ अफराद पार्टियों की गिरफ्त में नहीं। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच का लाहौर में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जमहूरी बनना होगा। हर इलाके के वसाइल उसको दिए जाएं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 190 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बहुत रेट बढ़ चुके हैं सर। पहले 48 रुपये मिलता था, अब 70 रुपये मिल रहा है। इसके बाद हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, हम दिहाड़ी लगती है तो 2 किलो 3 किलो ले जाते हैं। फैसलाबाद में महकमे खुराक और आटा चक्की मालकान के दरमियान सरकारी कोटे से गंदम की फराहमी का मसला हल ना हो सका। दिहाड़ीदार मजदूर फी किलो आटा 70 से 75 रुपए में खरीदने पर मजबूर। बैरून मुल्क असासे जाहिर करने वाले पाकिस्तानी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नया पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए फॉरेन करेंसी रोशन डिजिटल अकाउंट की जरूरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से मुताल्लिक़ इजलास। दरपेश चैलेंजेस दूर करने के हवाले से मुजव्वज़ा हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिनेमा इंडस्ट्री की ज़ुबूहाली से गैर मुल्की मवाद की भरमार हुई। सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली से मुताल्लिक़ मराती पैकेज पर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। हॉलीवुड के बदनामे ज़माना प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टाइन से बरतानिया का आला एजाज़ CBE वापस ले लिया गया। अदाकाराओं और मॉडल से ज्यादती और हिरासा करने के मुजरिम को 16 बरस पहले कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के एजाज से नवाजा गया था। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा है कि PSL 5 के बाकी मैचेस का होना बहुत जरूरी है। मैच मुकम्मल ना हुए तो PSL 6 पर सवालिया निशान लग जाएंगे। PCB को PSL से मुताल्लिक खदशात और मनफी खबरों को फौरी खत्म करना होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में फेस्टिवल का आगाज 8 माह के बाद रौनक के बहाल। थिएटर में 500 से जायद फनकार, डायरेक्टर समेत मुख्तलिफ लोगों की शिरकत। मेरे पीरो मुर्शिद उन्होंने बताया है कि कुछ लोग मुझ पर जादू करवा रहे हैं। मेरे दुश्मन जो हैं और जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो गलत वाइब्रेशन, गलत ख़बरें फैलाने में वो कभी पीछे नहीं रहते। और नाजरीन पर जादू कर देने वाली अदाकारा मीरा खुद पर जादू होने से खौफ का शिकार।
कहा जब से उनके शो के दौरान फायरिंग हुई है वो खौफ का शिकार हैं, घर से निकल नहीं पा रही।